फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसमें एक सिंपल PHP फाइल बनाते हैं, उसमें फॉर्म बनाते हैं और एक साइन अप का प्रोसेस समझते हैं। अब जो हम चीज़ें करेंगे ये टोटल प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इनमें कुछ मेथड्स भी ऐसे मैं आपको नए पढ़ाऊँगा जिनसे काम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, और उन मेथड की डिटेल इसीलिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप नेट से भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक फ़ाइल यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर नया जो है बनाया है, इसमें एक नई फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल को हम यहाँ सेव करते हैं index.php के नाम से। अब यहाँ आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं सिर्फ एक फॉर्म बनाता हूँ सिंपल सा, और उस फॉर्म में हम देखते हैं कि मज़ीद क्या क्या काम किया जाएगा। लॉगिन फॉर्म, और यहाँ जो हमारे पास लॉगिन फॉर्म है इसमें जस्ट हम एक फॉर्म बनाते हैं और इनपुट, और हमारे पास फॉर्म इनपुट हो गया। और इसकी टाइप जो है, अच्छा PHP में अगर आप टाइप ईमेल रखते हैं तो ईमेल टाइप रखने का एडवांटेज ये होता है कि ऑटोमेटिक जो चेकिंग है, जैसे @ का साइन है या नहीं एटसेट्रा, ये प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर हम कोई फील्ड बना रहे हैं ईमेल के लिए और उसे PHP में हम इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसकी टाइप ईमेल रखेंगे। ये हमारे पास इसकी टाइप हो गई ईमेल। फिर हम इसका नेम रख लेते हैं ईमेल, और इसके बाद प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं यहाँ सिर्फ लिख लेता हूँ एंटर ईमेल, और यहाँ से इसका टैग जो है हम स्टार्ट करते हैं एंटर। और फॉर्म में आने के बाद फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट। अच्छा, एक्शन एट्रीब्यूट से रिलेटेड एक चीज़, अगर आपका PHP कोड सेम फाइल में है, उसी फाइल में जिसमें आपका फॉर्म है, मतलब मैं फॉर्म भी यहाँ बना रहा हूँ और इसे कंट्रोल करने के लिए या इसकी वैलिडेशन या इस पर कोई काम करने के लिए PHP कोड भी यही लिख रहा हूँ, ऐसी सूरत में ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है ये ऑप्शनल है। अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यही है कि ये जो फॉर्म है ये इसी सेम पेज को सबमिट किया जाएगा जो पेज आपने चलाया हुआ है। लेकिन अगर आपका HTML पेज अलग है, PHP पेज अलग है, या इन अदर वर्ड्स आप फॉर्म की वैल्यूज़ उस पेज पर नहीं सबमिट करना चाहते जिस पर आपने फॉर्म बनाया है, बल्कि अलग PHP फाइल बनाई हुई है, तो फिर हमें यहाँ एक्शन एट्रीब्यूट में लाजमी उसका नाम देना होगा। तो हम यहाँ बेशक ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताकि एक हैबिट बन जाए यहाँ लिख लेते हैं index.php। ये एक्शन हो गया। एक्शन के बाद मेथड हमारे पास हो गया इसका पोस्ट। ये फॉर्म हमारे पास कंप्लीट हो गया, और अब यहाँ हमारे पास इस फॉर्म में जो इनपुट है उसे यहाँ क्लोज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमने एक टाइप बना ली ईमेल, और ईमेल टाइप बनाने की रीज़न मैंने आपको बता दी। हर चीज़ के बाद हम यहाँ एक चीज़ लिखते हैं रिक्वायर्ड। ये जो मैंने आखिरी यहाँ वैल्यू लिखी है रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र यहाँ वैल्यू लिखे बगैर बटन प्रेस करेगा तो आपको यहीं से एरर आ जाएगा। अच्छा, एक प्रैक्टिकल डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये चेकिंग ना PHP में भी जाकर कर सकते हैं। मैं वहाँ जाकर लिख सकता हूँ कि इफ़ $पोस्ट ईमेल, कि वहाँ कोई डाटा है या नहीं, वो वहाँ भी चेक किया जा सकता है। या यहाँ अगर आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें, यहाँ भी चेक किया जा सकता है। डिफरेंस क्या है? यहाँ जो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लिखा है इसका मतलब है लोकल चेकिंग। आपका फॉर्म PHP फाइल पर पोस्ट करने से पहले ही चेक कर लिया जाएगा कि क्या आपने ईमेल की फील्ड में कोई वैल्यू लिखी है या वैल्यू नहीं लिखी। लेकिन अगर आप यहाँ रिक्वायर्ड नहीं लिखते, PHP के सेक्शन में जाकर इसकी वैलिडेशन करते हैं, तो वो लोकल वैलिडेशन नहीं कहलाएगी बल्कि रिमोट वैलिडेशन कहलाएगी, क्योंकि उसमें जब तक कोई वैलिडेशन नहीं हो सकेगी जब तक आप बटन प्रेस नहीं करते, इसका सारा डाटा उस PHP पेज पर सेंड नहीं होता, और वहाँ से फिर हमें पता लगेगा कि ये डाटा मौजूद था या नहीं था। तो बेहतर है जो वैलिडेशन हम लोकल कर सकते हैं वो वैलिडेशन हम लोकली करते हैं। इसलिए हम यहाँ लफ्ज़ लिखेंगे रिक्वायर्ड का। एक फील्ड हमें ये चाहिए, फिर हमें एक फील्ड चाहिए दूसरी, इनपुट टाइप और टाइप पासवर्ड, और इसका जो नेम है वो भी हम पासवर्ड रख देते हैं, प्लेस होल्डर, और
इसका प्लेस होल्डर है पासवर्ड, और इसमें भी हम रिक्वायर्ड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये फील्ड भी हमें लाजमी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जीमेल या कोई भी लॉगिन सिस्टम जो होता है ना, वहाँ अक्सर नीचे एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है कि रिमेंबर मी और स्टे लॉग्ड इन एटसेट्रा। अगर आप उस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, उसका एडवांटेज ये होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप वो वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड सेव होगा। अगर मैंने कीप मी लॉग्ड इन, रिमेंबर मी एटसेट्रा इस तरह का कोई भी चेक बॉक्स क्लिक किया है, तो हम ये भी देखते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाता है। इसके लिए मैं भी यहाँ एक चेक बॉक्स बनाता हूँ, और उससे पहले हम लिखते हैं रिमेंबर मी, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसका नेम हम यहाँ रखते हैं रिमेंबर मी, ताकि हम इस नेम को रेफ़र कर सकें। और वैल्यू इसलिए दी जाती है किसी भी चेक बॉक्स के साथ, अगर हम PHP में ये चेक करना चाहते हैं कि यूज़र ने इस चेक बॉक्स पर क्लिक किया है या इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं किया, मतलब आइदर इट इज़ चेक्ड और अनचेक्ड, तो वो हमें कहाँ से पता लगता है? इस वैल्यू से। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ 1 दें, आप यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बस आप उसी वैल्यू को रेफ़र करेंगे बाद में जब आप PHP में इसे इस्तेमाल करने लगेंगे। मैंने यहाँ वैल्यू 1 दी है। इसके बाद लास्ट हम जो इनपुट बनाते हैं उसकी टाइप हमारे पास होगी सबमिट, और नेम भी सबमिट, और यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास इसकी, वो हम फ़िलहाल रखते हैं साइन अप। अगर हम नेम नहीं देते, नेम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप PHP में किसी भी फील्ड को, किसी भी चीज़ को, बटन एटसेट्रा, किसी भी एलिमेंट को रेफ़र करते हैं, तो रेफ़र करने के लिए हमें नेम चाहिए। तो नेम हमारे पास होगा तो हम उसे रेफ़र कर सकेंगे, उसके रिलेटेड कोई भी वर्किंग हमने करनी है वो हम वहाँ कर सकेंगे, इसलिए हम नेम इस्तेमाल करते हैं हर एक के लिए। ये सेव हो गया। इसे इतना जो काम है इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और इससे पहले डेफिनेटली जैम्प जो है वो चला हुआ होना चाहिए। अगर जैम्प नहीं चला हुआ होगा तो ये काम हमारे पास नहीं हो सकता। पर्सनल, ये हमारे पास एक फॉर्म बनकर यहाँ आ गया सामने। इसमें एक चेक बॉक्स है, अभी इसकी कोई हमने फॉर्मेटिंग नहीं की, जस्ट इन लाइन हम बेसिकली इसका कोड जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमने यहाँ रिक्वायर्ड लिखा था ईमेल और पासवर्ड फील्ड के साथ। अगर मैं यहाँ साइन अप का बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अच्छा, अगर हम यहाँ कोई वैल्यू रख देते हैं, अब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप टाइप ईमेल चूज़ करेंगे तो ये वैलिडेशन ऑटोमेटिकली हमें दे दी जाएगी। एनीथिंग एल्स, मैं यहाँ कोई भी ईमेल एड्रेस यूज़ करता हूँ। अब अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको पासवर्ड फील्ड पर मैसेज आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड का जो है वो हमारे पास दोनों तरह से वर्किंग कर रहा है। अब इसके PHP सेक्शन की तरफ चलते हैं। HTML में हमें यही चीज़ें चाहिए थी, और PHP में आने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेटाबेस जो है वो कनेक्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा था, अगर आप गौर करें ये एक किस्म का स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो है। हमने PHP को ऐसे ही स्टार्ट किया था, फॉर्म बनाया था, वैल्यूज़ पोस्ट की थी, डेटाबेस बनाई थी। अब हम एक डेटाबेस बनाते हैं जिस डेटाबेस में हम वो डेटा स्टोर करेंगे या उसे चेक करेंगे जो यूज़र ईमेल और पासवर्ड फील्ड में देगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन में आते हैं। यहाँ आने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं, और यहाँ मैं लेट्स से DIARY जो डेटाबेस है उसका नाम रखता हूँ डायरी। यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, टेबल 1 बना लेते हैं यूज़र्स के नाम से फ़िलहाल, और इसके कॉलम में रखता हूँ 4। अच्छा, जो किसी टेबल के कॉलम्स होते हैं ना, उनके बारे में पहले से मुकम्मल तौर पर तय करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कॉलम्स बाद में ऐड भी किए जा सकते हैं, रिमूव भी किए जा सकते हैं। इनिशियली जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो आप ऐड कर लेते हैं, बाद में आप टेबल स्ट्रक्चर में जाकर इसमें कोई भी तब्दीली करना चाहें वो कर सकते हैं। 4 कॉलम्स हमें यहाँ चाहिए। इसमें सबसे पहला कॉलम जो है मैं उसका नाम रखता हूँ ID। ये हमारे पास होगी बेसिकली रो ID, और ताकि ये हमें खुद से एंटर ना करनी पड़े और ऑटोमेटिकली हर रिकॉर्ड के साथ ये एंटर हो जाए, तो इसे थोड़ा स्क्रॉल फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारे पास एक फीचर है A_I। A_I मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे ही आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे, अगर ID पहले लेट्स से 10 थी तो अब ऑटोमेटिकली वो 11 हो जाएगी। हम इस पर क्लिक करते हैं।
जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसमें लिखा हुआ है ऐड इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है आप इसे प्राइमरी इंडेक्स भी बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। आईडी टाइप फील्ड्स ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें रेपिटिशन नहीं होती, इसलिए जब हम ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमसे पूछता है कि आप इसे प्राइमरी बनाना चाहते हैं। हम यहाँ से सिर्फ गो का बटन दबा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ देखें तो ये इंडेक्स हमारे पास क्या बन चुका है, प्राइमरी बन चुका है। ये प्राइमरी की हमारे पास यहाँ बन चुका है। वापस आते हैं और यहाँ आने के बाद फिर दूसरी जो फील्ड है इसका मैं नाम ईमेल रखता हूँ, टाइप टेक्स्ट। इसी तरह नेक्स्ट फील्ड का नाम पासवर्ड रखते हैं और टाइप टेक्स्ट, और लास्ट फील्ड का नाम लेट्स से मैं रखता हूँ डायरी डेटा। इसमें हम जो यूज़र पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता है वो इस फील्ड में स्टोर होंगी। इसे भी हम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे लेकिन एक बार हम इसे बना लेंगे। जब आप सब फील्ड्स के नाम दे देते हैं, उनकी टाइप्स दे देते हैं, इसे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ नीचे हमारे पास बटन होता है सेव का। आप सेव का बटन प्रेस कर दें। आफ्टर प्रोसेसिंग हमें ये बता दिया जाता है कि ये टेबल स्ट्रक्चर है जो हमारा क्रिएट हुआ है। इसमें आईडी है, ये प्राइमरी की है, इसके बाद ईमेल है, इसकी टाइप टेक्स्ट है, पासवर्ड की टाइप टेक्स्ट है, डायरी डेटा की टाइप हमारे पास टेक्स्ट है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है टेबल का वो शो हो गया। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस टेबल में डाटा क्या है तो यहाँ हमारे पास एक टैब है ब्राउज का। आप ब्राउज पर बटन दबाएं, इनिशियली ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, और क्योंकि अभी हमने टेबल में कोई डाटा नहीं रखा हुआ तो यहाँ नीचे आपको कोई भी डाटा नज़र नहीं आ रहा है। ये हो गया डेटाबेस बनाने का काम। सारे स्टेप्स हमारे पास आ गए डेटाबेस बनाने के, उसमें टेबल बनाने के, टेबल में फील्ड्स ऐड करने के, और फील्ड पर अगर आप कोई इंडेक्स लगाना चाहते हैं तो वो इंडेक्स भी आप यहाँ आसानी से लगा सकते हैं। अब PHP में आते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से आप इस डेटाबेस का अपनी PHP फाइल के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। एक हम यहाँ वेरिएबल बनाते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैं अमूमन कनेक्शन का नेम यूज़ करता हूँ और इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं mysqli _connect। ये हमारे पास मेथड है जो इस्तेमाल होता है PHP फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इस मेथड में 4 पैरामीटर्स दिए जाते हैं। पहला पैरामीटर दिया जाता है उस सर्वर का एड्रेस जिस सर्वर पर हमारी डेटाबेस मौजूद है। अब हमारी PHP फाइल और डेटाबेस दोनों की दोनों चीज़ें एक ही सिस्टम पर हैं, हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे लोकल होस्ट। ये हो गया सर्वर एड्रेस। दूसरा पैरामीटर हमने यहाँ देना होता है हमारी डेटाबेस का यूज़र नेम। अगर आप खुद से कोई यूज़र नेम एडजस्ट करना चाहें तो प्रिविलेजेस में जाकर किया जा सकता है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है रूट। थर्ड जो हमने यहाँ पैरामीटर देना है वो है डेटाबेस का पासवर्ड। डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं होता। और फोर्थ एंड लास्ट पैरामीटर जो हम यहाँ देते हैं वो देते हैं डेटाबेस का नाम, जो हमने डेटाबेस लिखी थी। हमने डेटाबेस का नाम रखा था डायरी, तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया, नाम हो गया। ये 4 पैरामीटर्स हमने देने हैं अगर हम अपनी PHP फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट हुई है या डेटाबेस कनेक्ट नहीं। तो यहाँ आने के बाद एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं और मैं लिखता हूँ इफ़ $कनेक्शन, कि अगर इसमें ट्रू आ गया है तो हम यहाँ एको करवा देते हैं। एको इस्तेमाल होता है पेज पर कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए। यहाँ हम लिख देते हैं डेटाबेस कनेक्टेड, और एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट करवा देते हैं। हम यहाँ एक मेथड यूज़ करते हैं डाई का। डाई के मेथड में और इको के मेथड में फ़र्क ये है कि एको का मेथड सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाएगा, बाकी आपके पेज का डाटा एज इट इज़ रहने देगा। डाई का मेथड क्या करेगा, बाकी पेज का डाटा रिमूव कर देगा, कोई चीज़ नहीं आ रही होगी। और यहाँ हम प्रिंट करवा देते हैं mysqli _connect _error। ये एक मेथड है mysqli _connect _error। जो भी डेटाबेस कनेक्टिविटी के वक्त एरर आता है ये मेथड जो है उस एरर को प्रिंट कर देता है कि डेटाबेस का नाम गलत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी चीज़ ऐसी है तो वो इस मेथड के ज़रिए हमारे पास एरर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये सारे का सारा काम उस वक्त होगा जब यूज़र बटन प्रेस करता है साइन अप का। जब यूज़र साइन अप का बटन प्रेस करेगा उस वक्त हम चेकिंग करेंगे कि डेटाबेस कनेक्ट हुई है या डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुई।
अब PHP में हम ये कैसे चेक करेंगे कि यूज़र ने सबमिट बटन प्रेस किया है या नहीं किया? इसके लिए हमारे पास एक मेथड है इफ़ कंडीशन में हम उस मेथड का नाम लिखेंगे इस सेट। मेथड हमारे पास क्या है? इस सेट। इस सेट मेथड में हम चेक कर लेंगे सबमिट बटन का नाम, जो हमने वहाँ उसका नेम रखा था। इफ़ इस सेट $_ पोस्ट इसलिए क्योंकि हमने फॉर्म के साथ मेथड लिखा था पोस्ट, कि हम डाटा पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे, और यहाँ एरे में हम लिखेंगे सबमिट। ये जो सबमिट है ये बेसिकली ये नाम है जो आपने यहाँ बटन का रखा था। अगर आप यहाँ सबमिट की जगह कोई और नाम रखेंगे तो आप वही नाम इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी यहाँ नेम लिखा जाएगा वो नेम हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इस इफ कंडीशन की ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमारा सारा कोड है यहाँ तक, ये हम इस इफ कंडीशन में लिख देते हैं, और इसे मैं प्रॉपरली इंडेंट कर देता हूँ टैब के साथ। अब जैसे ही यूज़र बटन प्रेस करेगा डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा। अगर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमें मैसेज आ जाएगा डेटाबेस कनेक्टेड, अदरवाइज़ हमें जो भी एरर होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसे सेव करते हैं, और यहाँ से मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब हम यहाँ कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे user1, और साइन अप का बटन प्रेस करते हैं, डेटाबेस कनेक्टेड, इसका मतलब कनेक्शन ठीक था। अब यहाँ आकर जो हमारे पास जैसे लोकल होस्ट है, इसका एक स्पेलिंग गलत कर देते हैं, और अब देखते हैं कि यहाँ जब हम बटन प्रेस करेंगे तो हमें क्या मैसेज आएगा। user1, मैं साइन अप करता हूँ, तो आफ्टर प्रोसेसिंग देखें, एक तो डाई के मेथड से नीचे से फील्ड्स और बटन ख़त्म हो गए, दूसरा यहाँ डिटेल हमें लिखी हुई आ गई है, और इसमें यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नो सच होस्ट इज़ नोन, कि जो होस्ट आपने वहाँ लिखा है वो लोकल होस्ट लिखा है या कोई IP एड्रेस लिखा है, इस तरह का कोई भी होस्ट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ लोकल होस्ट के जो हमने स्पेलिंग्स लिखने थे वो स्पेलिंग हमारे पास गलत हो गए हैं।